मूवी का स्टार्ट एक बेबी की बर्थ से होता है जिसे पोलियोसिस होता है और इस वजह से उसके बाल आधे व्हाइट और आधे ब्लैक होते हैं। एस्टेला की इस लुक की वजह से लोग उसे डिफरेंट समझते हैं और उसे अवॉइड भी करते हैं, पर उसकी मदर कैथरीन उसे एक नॉर्मल लाइफ देने की फुल ट्राई करती है। एस्टेला को स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है, साथ ही वो बहुत ही छोटी एज से बहुत क्रूएल भी होती है, इसलिए कैथरीन उसका नाम क्रुएला रख देती है। स्कूल में जहाँ सब उसे बुली करते हैं, वहीं उसे एक फ्रेंड एनिता भी मिल जाती है और एक दिन एक डॉग भी, जिसे वो घर ले आती है और उसका नाम बडी रखती है। स्कूल में इतनी लड़ाइयों की वजह से एक्सपेल किए जाने पर कैथरीन एस्टेला को लेके लंदन जाने का डिसाइड करती है। लंदन जाते वक्त रास्ते में एस्टेला कैथरीन से कहती है कि वो वहाँ पहुँच के सबसे पहले रिजेंट्स पार्क जाएगी। कैथरीन मान जाती है। कैथरीन एस्टेला को अपना नेकलेस देती है। लंदन पहुँच के कैथरीन एस्टेला को कार में रहने का बोल के एक पार्टी में अपनी किसी फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प लेने जाती है। एस्टेला अपनी मदर से किए प्रॉमिस तोड़ के गाड़ी से बाहर आ जाती है और अपने डॉग बडी के साथ पार्टी में चली जाती है, जहां उस पे 3 डॉग्स अटैक कर देते हैं। एस्टेला बडी के साथ जब सबसे बचते हुए बिल्डिंग से बाहर आती है तो देखती है उन डॉग्स ने उस पे अटैक करने के बजाय उसकी मदर को क्लिफ से नीचे फेंक दिया, जो क्लिफ के पास खड़ी किसी लेडी से बात कर रही थी। एस्टेला अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझती है। उस एक पल में एस्टेला की लाइफ बदल जाती है और वो ऑर्फन बन जाती है। इससे बुरा ये होता है कि वो अपनी मदर की दी हुई आखिरी निशानी यानी कैथरीन का दिया हुआ नेकलेस भी खो देती है। उसका दुख अपनी जगह, पर अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना था, जिस पर वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है और रेजेंट्स पार्क पहुँचती है। रात सदमे की हालत में वो वहीं फाउंटेन के पास सो जाती है। सुबह उठने पर वो 2 अपनी एज के लड़कों से मिलती है जो उसकी तरह ऑर्फन हैं और लिविंग के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं। एस्टेला होरेस और जेस्पर के साथ पुलिस से बचते हुए उनके घर पहुंचती है, जो कि उन्होंने एक खाली बिल्डिंग में बनाया होता है। एस्टेला को अकेला देख वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। एस्टेला अपना हेयर कलर चेंज करके इनके साथ लिविंग के लिए चोरियां करती बड़ी हो जाती है, पर अभी भी उसकी लाइफ का मेन गोल फैशन डिजाइनर बनना है, जिसे वो किसी न किसी तरह उधर अपने घर में ही क्लोथ्स डिजाइन करते हुए जिंदा रखती है। ये देखते हुए जेस्पर और होरेस उसे उसकी बर्थडे पे गिफ्ट के तौर पे लिबर्टी डिपार्टमेंट स्टोर में क्लीनिंग की जॉब दिलवा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहाँ के ओनर्स को खुश करके अपना प्रमोशन करवा लेगी। एस्टेला इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए जॉब पे जाना शुरू हो जाती है। वो वहाँ के ओनर को कन्विंस करने की हर ट्राई करती है, पर वो इतना रूड होता है कि एस्टेला से सिवाय क्लीनिंग के कुछ नहीं करवाता है। एक दिन तंग आके नशे की हालत में एस्टेला रात को स्टोर बंद होने के बाद स्टोर का मेन स्टेच्यू अपने टेस्ट के हिसाब से रीडिजाइन कर देती है। सुबह होने पर उसका बॉस ये सब देख बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है कि वहाँ सबसे फेमस डिजाइनर बैरोनेस आ जाती है, जो एस्टेला के लिए एक इंस्पिरेशन भी होती है। लिबर्टी स्टोर में एस्टेला को कोई नहीं पूछता, पर बैरोनेस उसके काम से बहुत खुश होती है और उसे अपने पास जॉब पे रख लेती है। एस्टेला को उसके बुटीक में पहुंच के ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। बैरोनेस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमन है जो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती है और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। शुरू में तो बैरोनेस एस्टेला को टफ टाइम देती है, पर एस्टेला के लिए तो यही बहुत होता है कि वो उसके साथ काम कर रही है। एक दिन जॉब से वापसी पे एस्टेला एक डिजाइनर की शॉप पे जाती है जिसका नाम आरती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता एस्टेला बैरोनेस को इम्प्रेस करने लग जाती है, पर बैरोनेस इस सब को शो नहीं करती है, बस एस्टेला को अपने साथ साथ रखना शुरू हो जाती है। एस्टेला बैरोनेस के साथ उसके घर जाती है, जहाँ एस्टेला के डिजाइन देख फाइनली बैरोनेस उसकी कुछ तारीफ कर ही देती है। फिर आता है मूवी में ट्विस्ट। एस्टेला एक दिन बैरोनेस के गले में वो ही नेकलेस देखती है जो कि कैथरीन ने मरने से पहले एस्टेला को दिया था। बैरोनेस रिवील करती है कि कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी जिसने ये नेकलेस चोरी किया था, पर जब वो अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प लेने आई तो क्लिफ से गिर के मर गई। एस्टेला को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है कि बैरोनेस ने उसकी मदर को थीफ बोला, जिस पर वो नेकलेस वापस लेने का डिसाइड करती है और इसके लिए वो जेस्पर और होरेस से हेल्प लेती है। तीनों मिलके बैरोनेस की सेफ से नेकलेस निकालने की प्लानिंग स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए स्टेला बैरोनेस के घर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि कैमरास कहाँ है और की कहाँ है। सारी प्रिपरेशन के बाद वो लोग बैरोनेस के घर एक पार्टी के दिन जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ बैरोनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम एस्टेला ले लेती है। होराइस घर के अंदर जाता है, जबकि जैस्पर कैमरास को हैक करने में लग जाता है। बैरोनेस अपने डॉग्स के साथ एंट्री देती है, जहाँ एस्टेला की चाइल्डहुड फ्रेंड अनीता रिपोर्टर के तौर पे आई होती है। बैरोनेस उसे इंसल्ट करके आगे बढ़ती है। तभी एस्टेला क्रुएला बनी एक कमाल एंट्री देती है, जहाँ वो अपने ऊपर ड्रेस को आग लगा के रियल रेड ड्रेस में आती है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और सब रिपोर्टर्स क्रुएला की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बैरोनेस से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने गार्ड को उसे पकड़ने को कहती है। इसी सब में क्रुएला होराइस को की निकाल के दे देती है। इतने एफर्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि नेकलेस तो बैरोनेस के गले में है। जैस्पर माउस को हॉल में लाके सबको डरा देता है, जिसका फायदा उठा के क्रुएला नेकलेस बैरोनेस के गले से उतार के बडी को देती है। वो सब वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि बैरोनेस की विसल पे उसके डॉग्स उन सब पे अटैक कर देते हैं। यहाँ क्रुएला पे रिवील होता है कि उसकी मदर को मारने वाली बैरोनेस खुद ही है। सारी जिंदगी एस्टेला गलत सोचती रही कि उसकी वजह से कैथरीन की डेथ हुई थी। साथ ही उनके हाथ से नेकलेस भी निकल जाता है, जो कि बैरोनेस का डॉग खा जाता है। इस सब के बाद एस्टेला बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाती है और बैरोनेस से बदला लेने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो एस्टेला को मार के क्रुएला को जिंदा कर देती है। सुबह होते ही वो जैस्पर और होराइस को बैरोनेस के डॉग्स लेने भेजती है ताकि उसे नेकलेस मिल सके। खुद वो अनीता के पास जाती है, जिससे वो अपनी चाइल्डहुड दोस्ती का वास्ता देते हुए बैरोनेस के खिलाफ और क्रुएला के हक में न्यूज डालने को कहती है। जैस्पर और होराइस बहुत ही स्टाइल से बैरोनेस के डॉग्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अनीता को मना के क्रुएला आरती के पास जाती है और उसे भी अपनी टीम में ऐड कर लेती है। क्रुएला की रूड बिहेवियर की वजह से जैस्पर और होराइस कुछ एनॉय होने लग जाते हैं, पर एस्टेला की खातिर उसे हेल्प करते रहते हैं। अब खुद क्रुएला वापस एस्टेला बने बैरोनेस के पास जॉब पे चली जाती है, ताकि वो खुद उसके हर स्टेप पे नजर रख सके। स्प्रिंग कलेक्शन प्रेजेंट करने का दिन आ जाता है। सब बैरोनेस की पिक्चर्स ले ही रहे होते हैं कि क्रुएला बहुत ही स्टाइल से बाइक पे जैस्पर के साथ आती है। उसने अपने फेस पे मेकअप के साथ लिखा होता है द फ्यूचर, यानी वो बैरोनेस को दिखाना चाहती है कि उसका टाइम खत्म होने वाला है। इस बार फिर क्रुएला बैरोनेस की जगह हेडलाइंस में आ जाती है। फिर ये सिलसिला शुरू हो ही जाता है। क्रुएला हमेशा बैरोनेस के रास्ते में आके खुद हेडलाइंस में आ जाती है। ये सब बैरोनेस को परेशान करने लग जाता है। हर बार पहले से अच्छा और यूनिक स्टाइल लाके क्रुएला बैरोनेस को हमेशा पीछे छोड़ देती है। बैरोनेस क्रुएला के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की हर ट्राई कर रही होती है, पर कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि वो अनीता के पास जाती है, पर वो बैरोनेस को क्रुएला के बारे में कुछ नहीं बताती है। क्रुएला अपने प्लान्स में सक्सेसफुल हो रही होती है, पर अभी तक उसे वो नेकलेस नहीं मिलता। एस्टेला बैरोनेस की गुड बुक्स में रहने के लिए उसे नेक्स्ट शो के लिए एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस बना के देती है, जिस पर बैरोनेस उससे इम्प्रेस तो होती है, पर अभी भी अपनी ही तारीफें करने में लगी होती है। क्रुएला बैरोनेस को डराने के लिए जैस्पर और होराइस को उसकी बुटीक में भेज के ऐसे शो करवाती है कि कोई वहाँ उसका शो स्टॉपर ड्रेस चोरी करने आया था। इस सब से परेशान होके बैरोनेस अपने शो के सब ड्रेसेस को एक स्पेशल वॉल्ट में डलवा देती है, जिससे स्टेला नीडल के साथ कुछ कर देती है। रात स्टेला डिसाइड करती है कि वो अपना शो स्टॉपर ड्रेस बैरोनेस के डॉग्स की स्किन से बनाएगी। शो का डे आ जाता है और बैरोनेस जब अपना वॉल्ट खोल के ड्रेसेस लेने जाती है तो देखती है कि वो ओपन ही नहीं हो रहा है। बहुत एफर्ट के बाद जब वॉल्ट फाइनली खुल ही जाता है तो अंदर जो होता है वो बैरोनेस को शॉक में डाल देता है। एस्टेला ने ड्रेस के ऊपर जो बीड्स लगाए थे वो असल में बीड्स नहीं बल्कि कैटरपिलर थे, जो अब बटरफ्लाई की फॉर्म में आके सब ड्रेस को स्पॉइल कर चुके हैं। बटरफ्लाई से बचते जब मीडिया के लोग बैरोनेस के घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ क्रुएला ने अपना शो स्टार्ट कर दिया है। वो एक बहुत ही मेस्मराइजिंग शो होता है। जब क्रुएला एंट्री देती है तो बैरोनेस ये देख के बहुत गुस्से में आ जाती है कि उसने अपना ड्रेस उसके डॉग्स की स्किन से बनाया है। साथ ही उसे कहीं न कहीं शक भी हो जाता है कि एस्टेला ही क्रुएला है। एक कमाल शो करने के बाद पुलिस के आने पर वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। क्रुएला सेलिब्रेशन के लिए फूड लेने चली जाती है। घर आने पर वो देखती है कि बैरोनेस वहाँ पहले ही पहुँच
चुकी है और उसके फ्रेंड्स को टाई अप भी किया हुआ है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बैरोनेस के डॉग जिंदा हैं। क्रुएला ने उनकी स्किन यूज नहीं की है। क्रुएला वहाँ बैरोनेस को बताती है कि वो ये सब अपनी मदर की डेथ का बदला लेने के लिए कर रही है। बैरोनेस जैस्पर और होरेस को क्रुएला की डेथ का जिम्मेदार बनाते हुए जेल में डलवा देती है, जबकि क्रुएला को वहीं उसके घर में आग लगा के चली जाती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। बडी और होरेस का डॉग क्रुएला को आग से निकालने की ट्राई कर रहे होते हैं, पर वो बेचारे क्या कर सकते थे। सारी बिल्डिंग को आग लग जाती है और ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि क्रुएला की डेथ हो गई है। पर अब बात कुछ ऐसी है कि हीरोइन अपना बदला लिए बगैर कैसे मर सकती है। इसलिए नेक्स्ट सीन में हम क्रुएला को होश में आते देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि बैरोनेस के खास आदमी जॉन के अपार्टमेंट में होती है। उसे बचाने वाला भी जॉन ही होता है, जो उस पे कुछ ऐसी बातें रिवील करता है जिससे एस्टेला की जिंदगी ही बदल जाती है। एस्टेला को पता चलता है कि वो नेकलेस असल में एक की है, जिससे वो एक चेस्ट खोलती है। उसके अंदर उसे एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एस्टेला का होता है। एस्टेला असल में कैथरीन नहीं बल्कि बैरोनेस की बेटी है, जिसने एस्टेला को पैदा होते ही खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि वो खुद इतनी खुद पसंद और सेल्फ ऑब्सेस्ड थी कि उसे अपने आगे कुछ नजर नहीं आता था। उसने जॉन को एस्टेला को मारने के ऑर्डर्स दिए, पर जॉन से ये ना हो पाया, इसलिए उसने एस्टेला की जिम्मेदारी कैथरीन को दे दी। ये जान के एस्टेला के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो वहाँ से सीधा रिजेंट्स पार्क पहुँचती है, जहाँ वो कैथरीन से वादा करती है कि वो उसकी डेथ का बदला लेगी, क्योंकि वो उसे ही अपनी मदर मानती है और बहुत प्यार भी करती है। वो कहती है कि अब वो बैरोनेस को दिखाएगी कि पागलपन क्या होता है। इसके फौरन बाद एस्टेला जाके जैस्पर और होरेस को पुलिस से बचाती है। खुद वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाती है, जबकि डॉग को अंदर उनके पास की दे के भेजती है। एस्टेला उन दोनों को सब सच बताती है और एक बार फिर इमोशनल करके अपनी हेल्प के लिए मना लेती है, ये कहते हुए कि उनके अलावा उसके पास और कोई फैमिली नहीं है। इसके बाद वो आरती के पास जाती है, जो एस्टेला की हेल्प के लिए हमेशा ही रेडी होती है। अब ये सब जॉन के घर पे एस्टेला के न्यू प्लान पे काम करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ बैरोनेस अपने घर वही एनुअल पार्टी की प्रिपरेशन कर रही होती है, जिसमें उसने कैथरीन को मारा था। तभी इंस्पेक्टर वहाँ आके उसे बताता है कि उन्हें क्रुएला की बॉडी नहीं मिली है। ये सुन के बैरोनेस टेंशन में आ जाती है। एस्टेला और उसकी टीम, जिनमें अब जॉन भी है, मिलके बैरोनेस के सब गेस्ट के घर बैरोनेस के नाम पे कॉस्ट्यूम भिजवाते हैं, जो कि बिल्कुल एस्टेला के ड्रेस की तरह होते हैं, ये कहते हुए कि वो सब क्रुएला की याद में इसे पहन के वहाँ आए। पार्टी में जाने से पहले क्रुएला पुलिस को भी बैरोनेस के घर बुला लेती है। बैरोनेस के गार्ड्स क्रुएला के नाम पे पार्टी में आने वाले हर दूसरे गेस्ट पे अटैक करने लग जाते हैं। बैरोनेस जब बाहर आती है तो सबको एक कॉस्ट्यूम में देख के हैरान रह जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। जैस्पर जॉन की मदद से बैरोनेस के सब गार्ड्स को लाइब्रेरी में बुला लेता है, जहाँ उन्हें होरेस लॉक कर देता है। पार्टी में सबके बीच से होते हुए क्रुएला बैरोनेस की नजरों से बचते हुए उस तक जाती है और उसे नीडल चुभा के उसके हाथ से विसल ले लेती है, जिसके बाद एस्टेला बनके उसी क्लिफ के पास जाती है जहाँ से बैरोनेस ने कैथरीन को गिराया था। वहाँ वो विसल करके डॉग्स को अपने पास बुलाती है और उन्हें फॉलो करते हुए बैरोनेस भी वहाँ पहुँच जाती है। जैस्पर, आरती और जॉन सब गेस्ट को कहते हैं कि बैरोनेस उन्हें बाहर बुला रही है। एस्टेला बैरोनेस को बताती है कि वो उसकी बेटी है। बैरोनेस एस्टेला से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और उसे रोते हुए हग करती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया, पर तभी वो अचानक एस्टेला को पुश करके क्लिफ से नीचे फेंक देती है। सब लोग ये सब देख लेते हैं। पुलिस बैरोनेस को अरेस्ट करके ले जाती है। एस्टेला बैरोनेस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दे देती है, पर जान तो एस्टेला की गई है, क्रुएला तो जिंदा है। हम देखते हैं कि क्लिफ से नीचे जाने पर उसने पैराशूट खोल लिया था और पानी में होरेस पहले से ही बोट के साथ उसका वेट कर रहा था। एस्टेला सबके आगे ये शो करती है कि मरने से पहले एस्टेला ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्रुएला अपनी कजिन के नाम कर दी थी। लास्ट सीन्स में एस्टेला को दुनिया के लिए बरी करके क्रुएला अपनी टीम के साथ बैरोनेस के मेंशन में आके न्यू लाइफ स्टार्ट कर देती है और यही मूवी एंड हो जाती है।